मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये आपका टॉपिक चल रहा था। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के भीतर मैंने आपको 2 पॉइंट करा दिए थे। तो आइए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, आप खुद बताएं। यदि आप दोनों पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। तो मैंने बताया था आपसे, ऑब्जेक्ट को इस साइड डिस्प्लेस करते चलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आई, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो लिखेंगे हेडिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed at center of curvature, when the object is placed at center of curvature, when the object is placed at center of curvature। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी है, तो डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है एक लाइन होती है जो पोल से होकर जाती है, तो उस लाइन को आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको। तो ये लाइन है, पोल से होकर जाएगी और ये पॉइंट यहाँ पर पोल होता है और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होता है, और इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो इसमें फर्स्ट और सेकेंड रूल लगेगा, क्योंकि कैसे पता चलता है ये चीज़ें तो आपको है ना थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चलेगी। लेकिन आप एक बात देखें, जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रखी है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखनी है आपको। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या रखी है आपने, ऑब्जेक्ट का नाम रखा आपने ओ डैश। तो आपने देखा था एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर थी तो इमेज कहाँ बन रही थी, एफ और पी के बीच में। क्लियर है। जब इमेज आपकी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई तो इमेज, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई तो इमेज इधर खिसक गई। कहाँ पे थी, प्रिंसिपल फोकस पर। अब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो इमेज भी, अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप। ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रही है, इमेज इस तरफ जा रही है। तो देखो, यदि आप थोड़ा देखना चाहते हैं एक जुगाड़ू तरीका, तो ये है ना, ये वाला, कि दोनों एक जगह बननी है, ऑब्जेक्ट भी जहाँ रखी है इमेज भी वहीं बननी है, इस तरीके से। और एक बात और, दोनों का साइज़ कैसा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, दोनों का साइज़ कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ इस केस में सेम रहता है। ठीक है। तो देखो जब लाइट रे पैरेलल चलती है तो एक रूल ये वाला लग जाएगा, व्हेन द लाइट रे, तो या ऐसा कहो, द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है ना। तो इसे प्रिंसिपल फोकस से पास होके गुजार दो, है ना, इस तरीके से। बिल्कुल सीधी लाइन खींचना आप लोग। देखो सीधी है या नहीं। ठीक है, इमेज पहले ही आपको ड्रॉ नहीं करनी, इमेज बाद में ड्रॉ करनी है, बस मन में रखना है ना ये बात कि इमेज कहाँ बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर, है ना। और ये प्रिंसिपल फोकस है, और सी और पी के जस्ट बीच में लेना पड़ेगा आपको एफ, नहीं तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा ना। आगे देखो, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस कि कैसे हो जाती है, बाद में रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के से पैरेलल बनाओ, बिल्कुल, है ना, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। तो आप लोग स्केल की हेल्प लेंगे और ये लाइट रे बिल्कुल सीधे रखो, है ना। तो एक बात और, इमेज यहाँ बननी है। तो देखो गलती होने की संभावना तब कम रहेगी जब पहले आप इमेज ड्रॉ कर लेंगे। तो इमेज ड्रॉ करने के बाद अब इस लाइन को आप सीधी करेंगे तो ये कहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ मिला दो, है ना, स्केल से।
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ बन जाएगी इमेज आई डैश। तो डायग्राम में बनाते समय आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो हेडिंग ये है ना, हेडिंग या क्वेश्चन देगा, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी, माने आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ बनती है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो आप वैसे तरीका सही नहीं है कि इमेज पहले ही ड्रॉ कर ली जाए, लेकिन सही डायग्राम बने इसके लिए आप इमेज पहले ही ड्रॉ कर लो और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर। इस केस में तो फिर आप है ना ऐसे चलाओ लाइट रे पैरेलल, और वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरी लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज आई डैश। बात क्लियर है आपको। तो ये आपका डायग्राम है, इमेज बन गई है। तो इस इमेज को है ना एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आपको स्केल वगैरह का प्रयोग करेंगे तो और भी स्पष्टता आएगी इमेज में, इसमें डायग्राम में। तो यहाँ थोड़ा है ना लाइंस कोई सी ऐसा हो सकता है कि सीधी ना हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, स्केल का, और बिल्कुल लाइंस सीधे खींचेंगे, ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, मतलब कमेंट कर देना आप लोग। बाकी देखो इसकी लैंग्वेज जो है वही लिखनी है जो आप लिखते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज होना है। मिरर का नाम रख सकते हो M1 M2, और आपको पता है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। तो एक बात देखो क्या कहनी है, तो शुरुआत में वहाँ से ही बात करनी है, लेट M1 P M2 बी ए कॉनकेव मिरर। सब केस की लैंग्वेज क्या रहेगी, लगभग सेम रहेगी। फिर आगे क्या कहेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C। चाहे तो आप लैंग्वेज सुन के लिख लीजिए और चाहे आप PDF नोट्स की हेल्प से लिख लेना, लेकिन सही तरीका यही है कि वीडियो देखते समय, वीडियो क्लास अटेंड करते समय आप जो मैं बोलता हूँ लैंग्वेज उसे भी नोट किया करें, और फिर PDF नोट्स में जो लैंग्वेज है उन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे है ना उसे लिखा करें, या दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखा करें, तो समझ के आपकी लैंग्वेज अपनी हो जाएगी वो, है ना। बाकी नहीं तो ये मेरी लैंग्वेज है, नोट्स में भी मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। आप देख लो, अब जो मैं बोलूँगा वो अलग होगा, जो नोट्स में लिखा है लैंग्वेज वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो जितनी बार बोलोगे अलग हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें रटी हुई नहीं है। तो आपको भी रटना नहीं है, बस क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी लैंग्वेज में उसे ढाल देना है। तो देखो क्या लिखना है, तो लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C। और फिर किसकी बात करेंगे, फर्स्ट लाइट रे की, फिर सेकंड लाइट रे की, बस। तो देखो क्या कहेंगे, द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus after the reflection from the concave mirror, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद क्या कहेंगे, द सेकेंड लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस becomes parallel after the reflection from the concave mirror। दोनों बात कह दी। फिर क्या कहेंगे, where these light rays intersect to each other, जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं क्या बन जाती है, इमेज आई डैश इज फॉर्म। क्लियर है, वही लैंग्वेज लिखनी है बार बार। इस इमेज की देखो प्रॉपर्टी जो ब्लैक पेन से मैं लिखने के लिए कहता हूँ वो लिख देता हूँ मैं। तो दिस इमेज आप खुद बताएंगे, जो लाइट रे है वास्तव में मिल रही है, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी, रियल। तो दिस इमेज इज रियल। और देखो इन्वर्टेड भी है, ठीक है ना, इन्वर्टेड है, दिस इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड, और यहाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना, एंड ऑफ सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है, एंड, ठीक है, ऑफ सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की है, किसकी सेम साइज की, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। क्लियर है। तो ये इसकी तीन बातें हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वेरी शॉर्ट में भी और MCQs में भी, कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें वो कहेगा नेम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर के सामने जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों का बराबर होता है। तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं,
तो ये जो लाइन है आप ब्लैक पेन से लिखें, और ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बता दिया करो, है ना। बाकी PDF नोट्स में डाल दूंगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। इसे बुक से भी आप पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।